ये कहानी शुरू होती है दो भाइयों के स्कूल बनाने से, जिन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया था जहाँ जादू सिखाया जाता था, जिधर पर एक तरफ अच्छाई सिखाई जाती थी और एक तरफ बुराई। इस जादू स्कूल का नाम द स्कूल फॉर गुड एंड एविल था। इस स्कूल में एक दिन दो भाई अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से कि जो बुरा वाला भाई था, जिसके पास बुरा जादू था, वो अपने अच्छे वाले भाई को नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए वो अपना खून वाला जादू इस्तेमाल करता है, जो कि काफी खतरनाक था, जिसकी वजह से अच्छे वाले भाई को काफी चोट लग जाती है और वो बुरी तरह घायल भी हो जाता है। लेकिन तभी अच्छा वाला भाई बुरे वाले भाई को ऊंचाई से गिरा देता है। अगले सीन में हम 2 साल बाद के समय को देखते हैं, जहाँ पर एक घर में सोफी नाम की एक लड़की उसके डैड और उसकी सौतेली माँ के साथ रह रही थी। सोफी काफी सुंदर थी। उसका हमेशा से सपना था कि वो परियों की दुनिया में जाए। सोफी की एक दोस्त भी थी जो कि ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, जिसके चुड़ैले जैसे बाल थे, जिससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। ये दोनों एकदम अलग थी, लेकिन फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स थी। एक दिन सोफी और उसकी दोस्त स्कूल के बाद एक बुक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर सोफी परियों की किताब मांगती है और उसकी दोस्त भूतों की। तभी स्टोर की मालकिन उन्हें उसी जादू स्कूल की किताब दे देती है, जिसे पढ़कर सोफी दुकान की मालकिन से पूछती है कि ये स्कूल कहाँ पर है। मालकिन कहती है ये स्कूल इस दुनिया का नहीं, किसी और दुनिया का है, इसलिए इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जिसपे सोफी की दोस्त यकीन नहीं करती। तभी मालकिन कहती है आज से कुछ समय पहले इस स्कूल से एक मॉन्स्टर आया था, जो यहाँ की एक लड़की को अपने साथ ले गया था, जिसका नामो निशान आज तक नहीं मिला। इस बात को सुनकर सोफी का भी इस स्कूल में जाने का बहुत मन करता है। वो घर आकर एक खत लिखती है, जिसमें वो अपना और अपनी दोस्त का नाम लिख देती है। सोफी उस खत को पेड़ पर रख देती है और फिर वहाँ से घर आ जाती है। सोफी ये बात आकर जब अपनी दोस्त को बताती है, उसकी दोस्त उससे बोलती है तुम्हें आखिर क्या जरूरत है वहाँ पे जाने की। लेकिन सोफी उसकी बात को अनदेखा कर रात में उसी पेड़ के पास फिर चली जाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद सोफी की दोस्त भी आ जाती है। लेकिन तभी जंगल में उन दोनों को वो मॉन्स्टर देख लेता है और वो घसीटते हुए सोफी को वहाँ से ले जाने लगता है। सोफी की दोस्त उसका पीछा करती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज आकर उन दोनों को ले जाता है। अब वो बाज सोफी को बुराई के स्कूल में और उसकी दोस्त को अच्छाई के स्कूल में फेंक देता है। सोफी वहाँ पर खड़े एक वुल्फ गार्ड से कहती है मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ, तुम मुझे देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, फिर भी मुझे उस बाज ने यहाँ फेंक दिया। वो वुल्फ गार्ड सोफी को अंदर ले जाता है। तभी सोफी वहाँ की प्रिंसिपल शिकायत करती है कि मुझे उस बाज ने गलती से यहाँ फेंक दिया। प्रिंसिपल इस बात पर बोलती है हमारे बाज से कभी गलती नहीं होती, वो सबको हमेशा सही जगह पर छोड़ता है। उधर बाद सोफी की दोस्त को अच्छे वाले स्कूल में छोड़ देता है, जहाँ कुछ लड़कियां आके उसका मजाक उड़ाने लगती है कि देखो इसके बालों को, ये तो पूरी चुड़ैल लगती है। तभी कुछ परियां आकर सोफी की दोस्त को प्रिंसिपल के यहाँ ले जाने लगती है। सोफी की दोस्त कहती है मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दोस्त की वजह से आ गई। इस बात पर वहाँ की प्रिंसिपल कहती है हमारे बात से कभी गलती नहीं होती और वैसे भी नेवर यहाँ पे कभी नहीं आ सकते। सोफी की दोस्त जिसका नाम अजीता होता है, उसे नेवर का मतलब नहीं समझ आता। प्रिंसिपल बताती है नेवर मतलब बुरे बच्चे और एवर मतलब अच्छे बच्चे। आगे हम देखते हैं सभी बच्चों को एक हॉल में जमा किया जाता है, जहाँ पर अजीता एक बहुत ही हैवी ड्रेस पहनकर आ जाती है, जो उसपे बहुत बेकार लगती है। तभी वहाँ सोफी आती है जो काले कपड़ों में होती है, क्योंकि बुरे स्कूल वाले बच्चे काले और सादे कपड़े ही पहनते थे। वहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो अपना जादू दिखाते हैं। तभी वहाँ पर उधर का प्रिंस भी आ जाता है, लेकिन उसको एक बुरा स्टूडेंट चैलेंज करता है और उसे नीचे गिरा देता है। प्रिंस सोफी को देखते हुए किसी और लड़की के साथ बैठ जाते हैं। फिर वहाँ उस स्कूल के मास्टर आ जाते हैं, जो कि काफी अच्छे होते हैं, जिन्होंने अपने बुरे वाले भाई को मार दिया था। वो कहते हैं सभी स्टूडेंट को यहाँ अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, तभी तुम्हारी कहानियां सबको सुनाई जाएंगी। लेकिन तभी अजीता और सोफी बोलती हैं अगर कोई गलती से गलत जगह पर आ गया हो तो मास्टर कहते हैं हमसे कभी गलती नहीं हो सकती, और ये बोल के मास्टर वहां से चले जाते हैं। अब अजीता जब रात में सोफी से मिलने एविल यानी बुराई वाले स्कूल में जा रही थी, तभी वो 2 टीचर्स को जादू के बारे में बात करते सुनती है। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ बुरा जादूगर आ जाता है, जिसको अच्छे वाले मास्टर ने ऊंचाई से फेंककर मार दिया था। वो बोलता है सोफी सिर्फ मेरी है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जिस पर अजीता के मन में ये सवाल आता है कि ये बुरे वाले मास्टर तो मर चुके हैं, फिर ये जिंदा कैसे हैं। लेकिन इस बात पे ज्यादा ध्यान न देते हुए वो एविल यानी बुराई वाले स्कूल पहुंच जाती है। तब वो देखती है कि सोफी को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती है, वो उसके बाल काटने ही वाली होती है। तभी सोफी भी उन पर पलटवार कर देती है और अजीता को नीचे देखकर वहां से भाग आती है। फिर वो दोनों स्टोरियन के पास जाते हैं, जहाँ सिर्फ एक जादुई किताब और एक पेन होते हैं। तभी वहाँ अच्छे स्कूल के मास्टर भी आ जाते हैं। वह बोलते हैं यहाँ आज तक कोई नहीं आ पाया और तुम दोनों यहाँ भी आ गई, इसका मतलब तुम दोनों काफी खास हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों को यहाँ से क्यों जाना है। सोफी कहती है मास्टर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, पर मैं गलत स्कूल में आ गई हूँ। आप मुझे देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी प्यारी हूँ, फिर भी बुरे स्कूल में हूँ। इसी बात पर मास्टर कहते हैं अगर तुम अच्छे स्कूल में जाने के काबिल होती तो हमारा बास तुम्हें बुराई के स्कूल में नहीं भेजता। इसी बात पे अजीता उसकी दोस्त से कहती है अच्छे स्कूल में आने के लिए सच्चा प्यार चाहिए, जब तुम उसे ढूंढ लोगी तो तुम भी अच्छाई वाले स्कूल में आ जाओगी। अब ये सब बातें होने के बाद मास्टर उनको उनकी क्लासेस में भेज देते हैं। अब अजीता क्लास में होती है, जब उसे लड़कियां कहती हैं अगर तुम टेस्ट में 3 बार फेल हो गई तो तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी अजीता खुश होकर बोलती है क्या सही में। इस बात पर वहाँ की एक लड़की बोलती है फेल मतलब तुम्हें कोई मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। फिर टीचर क्लास में आ जाती है और स्माइल का टेस्ट करवाती है, जिसमें अजीता फेल हो जाती है। वहीं सोफी का भी बदसूरती वाला टेस्ट होता है, जिसमें वो भी फेल हो जाती है। फिर ये दोनों जब हॉल में मिलती है, तब सोफी उसे प्रिंस के बारे में बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो अजीता से बोलती
बोलती है कि तुम ये लेटर प्रिंस को दे देना। जब अजीता जंगल की क्लास में जाती है तब वो ये लेटर प्रिंस को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जंगल की क्लास में उनके मास्टर उन्हें बहुत प्यारे प्यारे फूल दिखाते हैं जो कि असलियत में बहुत खतरनाक होते हैं। मास्टर उन्हें एक कठपुतला दिखाते हैं जो कि रात में जिंदा हो जाता है। तभी वहाँ एक बच्चे को वह फूल काट लेता है, जिससे डरकर वो वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है। वो बच्चा वही था जो एग्जाम्स में 3 बार फेल हो चुका था, जिसके पीछे अजीता भी भागती है। तभी एकदम से उस लड़के के आसपास एक बहुत बड़ा बवंडर उठने लगता है, जिसमें वो एकदम से गायब हो जाता है, जिसे देख अजीता बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी ओर सोफी को क्लास में दूसरी बच्चे तंग कर रही होती है और उन्हें उसकी टीचर भी नहीं रोकती क्योंकि वो बुराई का स्कूल होता है। तभी वो लड़की अपने टैटू में से एक ड्रैगन को निकालती है जो सोफी को बहुत तंग करता है, उसे बहुत परेशान करता है, उसे मारने की कोशिश भी करता है। तभी वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां आके उस ड्रैगन पे चिपक जाती है, जिसके कारण वो लड़की भी बहुत तड़पने लगती है, उसका दम घुटने लगता है। वो मधुमक्खियां और कोई नहीं बुराई का हेड होता है जिसके पास खून का जादू था। तभी वहाँ से टीचर सोफी को ले जाती है और सोफी टीचर से पूछती है ये कौन है। टीचर बताती है ये बुराई वाले स्कूल के हेड है और तुम बहुत लकी और ताकतवर हो जो हेड ने तुम्हारी मदद करी। सोफी कहती है मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अच्छे स्कूल में जाना है। वहीं दूसरी ओर अच्छे स्कूल की प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को बताती है कि अच्छाई हमेशा बचाती है, अच्छे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। इस बात पर अजीता प्रिंसिपल से पूछती है तो फिर वो जंगल वाला लड़का क्यों आखिर बवंडर से गायब हो गया। टीचर उसका मुंह बंद कर देती है यह बोल के कि ये स्कूल का रूल है। और टीचर सबसे बोलती है नहर में एक मछली है जो कि सबकी ख्वाहिश पूरी करती है। जब अजीता की ख्वाहिश मांगने की बारी आती है तो वो मांगती है कि जो भी स्टूडेंट अपने घर जाना चाहता है वो इस जादुई दुनिया से अपने घर चला जाए। तभी वो लड़की बाहर आकर एक मछली में बदल जाती है जो अजीता को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अजीता की विश के कारण ही वो मछली अपनी पनिशमेंट से फ्री हो पाती है जो उसे एग्जाम से फेल होने के कारण मिली थी। तभी वहाँ वो बाज भी जाता है जो अजीता और सोफी को स्कूल में लाया था। जैसे ही वो अजीता के पास आता है वो समझ जाती है कि ये वही लड़का है जो उस दिन बवंडर में गायब हो गया था, जहाँ पीछे से प्रिंस आ रहे होते हैं। वो जैसे ही बाज को देखते हैं उसे तुरंत मार देते हैं, यह सोच के कि ये कहीं अजीता को ना मार दे। उस बाज को मरा हुआ देख अजीता को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण अजीता प्रिंस को एक मुक्का मार देती है और टीचर से बोलती है आप इसे अच्छा ही कहती हो, ये तो बुराई से भी बेकार है। अब सोफी और अजीता एक हॉल में मिलती हैं जहाँ दोनों एक दूसरे को एक ही बात बताती हैं कि उन दोनों ने बुराई के हेड को देखा। तभी वहाँ पीछे से प्रिंस भी आ जाते हैं और अजीता वहाँ से चली जाती है। प्रिंस सोफी से उसकी खत की तारीफ करते हुए कहते हैं तुमने काफी अच्छा खत लिखा है। उसी दौरान वहाँ बुराई वाले स्कूल का वुल्फ गार्ड आकर सोफी को वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है और सोफी की इसी गलती के कारण बुराई की प्रिंसिपल सोफी के बाल काट देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। सोफी जब अपने आप को छोटे बालों में देखती है उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके पीछे बुराई का हेड कांच में आकर उससे बोलता है यहाँ तुम अकेली हो, तुम्हारी मदद यहाँ कोई नहीं करेगा, तुम्हारे यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जिसके बाद सोफी भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर जब क्लास में सुई की मदद से जादू बांटा जाता है तब सोफी सबके सामने बड़ी स्टाइल में आती है और वहाँ से वो जादू लेकर तुरंत निकल जाती है। वो किसी से बात भी नहीं करती। सोफी अब उन सारी लड़कियों को भी अपना दोस्त बना लेती है जिन्होंने उसे परेशान किया होता है। तभी अजीता सोफी से बोलती है अगर तुम प्रिंस को इम्प्रेस करना चाहती हो तो उसके लिए सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बताऊंगी। अगले दिन सोफी जब प्रिंस से बात करने चाहती है तब प्रिंस तीर चला रहे होते हैं। वो सोफी से कहते हैं कि बुराई वाले स्टूडेंट्स कभी भी सही निशाना नहीं लगा पाते। सोफी प्रिंस से वो तीर लेती है और सही निशाना लगा देती है, जिसे देखकर प्रिंस बहुत खुश होते हैं और सोफी को अपनी प्रिंसेस बनाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। मगर ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अजीता कहती है सच्चे प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। तभी मास्टर कहते हैं हम इन दोनों को रात में जंगल में अकेले छोड़ देंगे, अगर इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो हमें भी पता चल जाएगा कि इनका प्यार कितना सच्चा है, फिर इन्हें कोई भी अलग नहीं करेगा। जंगल का गार्ड प्रिंस और सोफी को जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। सोफी इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए वो उन सुंदर फूलों के पास चली जाती है। वो फूल जैसे ही सोफी को काटने लगते हैं वो वहाँ से डरकर स्कैरक्रो के पास चली जाती है जो कि रात में जिंदा हो जाता है। स्कैरक्रो सोफी के पीछे उसे मारने दौड़ता है। तभी वहाँ अजीता उसके जादू की मदद से कबूतर बन के आ जाती है सोफी की मदद करने। स्कैरक्रो से अजीता सोफी को बचा लेती है लेकिन डर के कारण सोफी छुप जाती है। तभी वहाँ बहुत जोर से प्रिंस की आवाज आती है क्योंकि स्कैरक्रो प्रिंस को बहुत मार रहा था क्योंकि उसने प्रिंस की तलवार नीचे गिरा दी थी। अजीता सोफी से बोलती है जाओ और प्रिंस की तलवार उन्हें उठा के दो, लेकिन डर के कारण सोफी वहाँ से हिलती तक नहीं है। जब प्रिंस मरने ही वाले होते हैं तो अजीता खुद जाकर प्रिंस को उनकी तलवार दे देती है, जिससे प्रिंस उस स्कैरक्रो को मार देते हैं। लेकिन प्रिंस सोफी पर बहुत गुस्सा होते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान तक चली जाती। सोफी ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है। अजीता की प्रिंसिपल उसको बहुत डांटती है और कहती है क्या तुम्हें अपने दोस्त पे विश्वास नहीं। अजीता कहती है मुझे तो किसी पे विश्वास नहीं है, सब लोग बुरे होते हैं। तभी बुराई का हेड आके सोफी को शीशे में अजीता दिखाता है जो कहती है कि सोफी बहुत बुरी है, लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं बताता, जिससे सोफी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बुराई का हेड उसे अपने वश में कर लेता है। फिर वो अपना खून वाला जादू सोफी को दे देता है जो बहुत खतरनाक होता है। जब प्रिंसिपल सोफी से मिलने उसके पास आती है तब सोफी उनसे लड़ाई कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो प्रिंसिपल है वो और कोई नहीं वही लड़की है जो 20 साल पहले सोफी के शहर से गायब हुई थी। उधर प्रिंस अजीता को प्रपोजल देते हैं कि वो उनकी रानी बन जाए। तभी वहाँ सोफी आ जाती है जो पूरी तरह उस काले जादू के वश में थी, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा बदसूरत हो गया था। सोफी प्रिंस से बोलती है तुम्हारी प्रिंसेस तो मैं ही बनूंगी, और ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी उधर सब देखते हैं कि सोफी ने अपने काले जादू की वजह से सारे टीचर्स को और वहाँ के सारे गार्ड्स को छोटे छोटे खिलौनों में बदल दिया है। जिसके बाद प्रिंस बुराई वाले स्कूल पे हमला कर देते हैं, लेकिन प्रिंस का जादू सोफी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सोफी
सोफी उनका पूरा जादू फेल कर देती है। उल्टा सोफी ही उन पर हमला कर देती है। अब जो बुराई के स्टूडेंट्स हैं वो सुंदर होने लगते हैं और अच्छाई वाले स्टूडेंट्स में बदलने लगते हैं, जबकि अच्छाई वाले स्टूडेंट्स बदसूरत होने लगते हैं और सारी बुराई उनके अंदर आ जाती है। अब यहाँ सबकी लड़ाई होने लगती है, जिसे देखकर अजीता सोफी के पास आकर उसे समझाती है कि रोक दो ये सब गलत है। सोफी उसे उठा के फेंक देती है। फिर सोफी उस कमरे में आ जाती है जहाँ जादुई पेन और किताब रखी होती है। वो उधर अच्छाई वाले हेड को मारने आती है। तभी वो देखती है कि जो अच्छाई वाला हेड है वो बुराई वाले हेड में बदल जाता है, जिसने सोफी को काला जादू दिया था। वो बुराई वाला हेड सोफी से बोलता है कि मैं तो कभी मरा ही नहीं था, मैं बस अच्छाई वाला हेड बनकर जी रहा था। मैं जब ऊंचाई से गिरा था तभी मैंने वापस आकर अपने अच्छे वाले भाई को मार दिया था। बुराई का मास्टर सोफी को अपने वश में कर लेता है। तभी वहाँ अजीता आ जाती है, जिसे देख हेड बोलता है सोफी मेरी है या मेरे साथ ही रहेगी, जिसपे अजीता कहती है मेरे होते हुए मेरी दोस्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। हेड वो जादुई पेन उठाकर अजीता की तरफ फेंक देता है, लेकिन उसके सामने सोफी आ जाती है, जिसके कारण वो बहुत घायल हो जाती है, जिसकी वजह से बुराई वाले हेड और सोफी का जादू अलग हो जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस आकर हेड को मारने लगते हैं, लेकिन वो उल्टा प्रिंस पे ही हमला कर देता है, जिससे प्रिंस बहुत पीछे जाकर फेंका जाते हैं। सोफी प्रिंस की तलवार को अपने जादू से उनकी तरफ करने लगती है। तभी उस तलवार को उठाकर अजीता बुराई वाले हेड को मार देती है। अजीता सोफी को घायल देखकर रोने लगती है, जिससे उसके आंसू सोफी के घाव पे गिर जाते हैं, जिसके कारण सोफी तुरंत सही हो जाती है और वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। बुराई और अच्छाई वाले स्टूडेंट एक साथ पढ़ने लगते हैं, वो सब दोस्त बन जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है जो उनके घर का रास्ता होता है। अजीता सोफी से बोलती है तुम प्रिंस के पास रुक जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी, लेकिन सोफी मना कर देती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगी। ये दोनों फिर अपने घर आ जाती हैं और खुशी खुशी पुरानी जिंदगी जीने लगती है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। जय हिंद दोस्तों।